आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। मिस्टर राजा ने हमसे डायरेक्टली संपर्क किया और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखने की भी हमसे इच्छा जाहिर की है। सर इसमें जो भी है, जो कंप्लेंट आया इसमें एकदम फुल फेक है, एकदम सब प्रूफ है। हम लोग बस स्टाफ का सामने आके चिल्ला चिल्ली करके क्या करा, मेरा टेबल से फाइल निकाल के उसमें से एक पेपर लेके गया। वो क्या करता, दूसरा बोर्ड का नंबर उठा के अपना बोर्ड में डालता। तो हम बोला इसका हम इलीगल काम नहीं कर सकता। ये मैटर से लेके अभी 2 महीने से लफड़ा चलते ही है। ओपनली हम चैलेंज करता आपको सर, कोई अगर नेता विष्णुपद राय होने दो, कुलदीप होने दो, कोई काउंसलर होने दीजिए, मेरा नाम अगर ले लिया, हम इसको जानता करके बोलने तो हम मार लेगा ये लोग। तो ये एनक्रोचमेंट लैंड है, आप इस बात को मानते हैं? जी इंक्रोच जरूर। अगर उस लोग प्रूफ कर दिया डिगनावत में मेरा इंक्रोचमेंट जगह करके, हम ये जगह भी हम खाली करके चले, मतलब रहेगा नहीं, हम लोग चले जाओ, हम प्रूफ करता। मेरा को ओपनली धमकी दिया, तुमको अभी हम लेटर लिखता ट्रांसफर करता है। 2 महीना पहले वो ट्रांसफर कर लेके अभी तक घूमते ही है। पानी बिल, करंट बिल सब भरा नहीं। राज्य को भी इसके भी संबंध नहीं, हमको अंदर करना पड़ता। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कल यानी कि 11 जनवरी 2025 को हमने आप लोगों को एक एपिसोड दिखाया था, जहां पे हमने नया गांव से अंदर हमारे मत्स्य विभाग फिशरीज डिपार्टमेंट का यहां पे एक स्वीट वाटर फिश फार्मिंग का एक जगह है। इसी रास्ते में अगर हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉलोनियाँ बसी है, बहुत सारे सरकारी क्वार्टर्स भी है। यहीं पर जो है जो कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं, इनके ऊपर में हमारे NFDB के गवर्निंग बॉडी मेंबर श्री महेश्वर राव जी और फिशरमैन कम्युनिटी के श्री हेमा राजू जी ने बात उठाई थी कि यहाँ पे चंद लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी है, वे सरकारी दफ्तरों में नियुक्त है, और इसके अलावा जो है उन लोगों ने यहाँ पे एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो खासकर जिनका नाम लिया गया था मिस्टर राजा, जो AFG के पोस्ट में नियुक्त है, असिस्टेंट फिशरीज गार्ड, उनके ऊपर में बात उठी थी कि उन्होंने जो है यहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। तो मिस्टर राजा ने हमसे डायरेक्टली संपर्क किया और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखने की भी हमसे इच्छा जाहिर की है। तो हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम दोनों पक्षों की बातें आप लोगों के समक्ष रखें। हम ना तो किसी तरीके का निर्णय लेते हैं, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, मगर हम बेशक ऐसी जो भी घटनाएं होती है, ऐसी जो भी बातें उठती है, वो हम हमारे प्रशासन के समक्ष लाने का प्रयास करते हैं ताकि सच्चाई सामने आए। क्या ये जगह अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, क्या यहाँ पे अतिक्रमण हुई है, एनक्रोचमेंट हुई है, या फिर हम मिस्टर राजा से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जी नमस्कार सर। इसमें जो भी है, जो कंप्लेंट आया इसमें एकदम फुल फेक है, एकदम। वो मेरा पर्सनली दुश्मनी लेके वो मेरे ऊपर इतना ऑफिस में भी लड़ाई करके, बहुत अभी ये लड़ाई है कि 2 महीने से चलते ही है। लास्ट में ऐसा हो गया, उसके ऊपर कोई मतलब कुछ नहीं कर सका, तो लास्ट में मेरा घर पहुंच गया। हेमा राजू जी तो फिशरीज डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, तो फिर आपसे पर्सनली दुश्मनी कैसे होगा? काम नहीं करता बोलने से हम लोग फिशरीज डे का ये अवार्ड फंक्शन लेके वो आके ऑफिस में 20 स्टाफ का सामने सब प्रूफ है। हम लोग बस स्टाफ का सामने आके चिल्ला चिल्ली करके क्या करा, मेरा टेबल से फाइल निकाल के उसमें से एक पेपर लेके गया। वो पेपर का कॉपी JD के पास भी है, जॉइंट डायरेक्टर के पास, ताकि मैं हम रखा वाला लेके गया। वो दिन से उसका मुद्दा ऐसा उठा, और ऊपर से वो क्या, उसका मिसेस का नाम में बोट है। वो बोट क्या करता है, जैसा अभी आपका गाड़ी का नंबर उठा के हम मेरा गाड़ी में नहीं डाल सकता, वो क्या करता है दूसरा बोर्ड का नंबर उठा के अपना बोर्ड में डालता है। तो हम बोला इसका हम इलीगल काम नहीं कर सकता।
ये मैटर से लेके अभी 2 महीने से ये लफड़ा चलता ही है। तो मेरा को ट्रांसफ़र कर लेके पूरा कोशिश करा, सुबह शाम ऑफिस जाता था, ठीक है करने दीजिए, उन लोगों का काम है उसमें, लेकिन ऑफिस में आके एक फाइल छीनना, एक पेपर निकालना, गवर्नमेंट सरकारी का ऊपर सरकार धमकी देना। तो आपने इसके ऊपर में शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत किया था हम लोग। कहाँ पे की शिकायत आप? डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज गया था, 20 स्टाफ्स गया था हम लोग, जी। जाके गया तो मैडम, हम लोग डायरेक्टर मैडम थी, हम लोग से मिला, 2 जन से मिला था, बोला हम 2 दिन में आप लोग को रिप्लाई देगा, बात करिए। तो टिल डेट तक आज तक हम लोग रिप्लाई नहीं मिला। Okay. जो हम लोग गया करके ये लोग अभी चिढ़ गया लोग, क्यों डायरेक्टर के पास 20 जन किया करके। तो वो हिसाब से ये लोग क्या करा, CS के पास जाते, DC के पास जाते, मेरा ट्रांसफर लेके, इंडिविजुअली मेरा ट्रांसफर लेके। आपको सरकारी नौकरी मिलके कितने साल हो गए? मेरा 2007 में हुआ मेरा कभी आपका ट्रांसफर हुआ? ट्रांसफर, बहुत जगह हुआ। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था ननकोरी आइलैंड, ओके कमोटा। उसके बाद जो है हम हेडक्वार्टर आया, हेडक्वार्टर से नॉर्थन मिडिल में 4 साल। ओके उसके बाद फिर कदम, तो वहाँ से ट्रांसफर हुआ कदम तला। ओके हम पूरा एरिया काट के आई है। अभी खाली अभी अडबे नील तरफ भी हम, मेरा ये है ट्रांसफर। देखिए डिपार्टमेंट आज तक करा, हम कोई लेटर नहीं दिया रोकने के लिए, कुछ नहीं करा। लेकिन देखिए डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर करे हम लोग जाना ही है, लेकिन ये लोग जो प्राइवेट आदमी जाके बोल के डिपार्टमेंट से ये प्रेशर दे के ट्रांसफर कर, वो भी हम रेडी था। अभी इंटरनली अरेंजमेंट हुआ, हम जाने का रेडी था। लेकिन कोई कोई चागत वाला आदमी भी हम फील्ड में ऐसा काम करता, उसको पसंदीदा जाके रेकमेंड करता, तो वो लोग क्या करता, ठीक है वो जो बात करा हमको मालूम नहीं, लेकिन ये लोग क्या सोचता, हम पॉलिटिकल प्रेशर देता है। हम इधर खड़ा होकर प्रूफ करता है कि ये एक भी नेता मेरा को पहचानता नहीं। ओपनली हम चैलेंज करता आपके साथ, कोई अगर नेता विष्णुपद राय होने दो, कुलदीप होने दो, कोई काउंसलर होने दीजिए, मेरा नाम अगर ले लिया, हम इसको जानता करके बोलने तो हम मान लेगा। ये लोग राजा जी की बातों से 2 बातें सामने आती है। एक तो इनका ये कहना है कि ये जो बात उठा था कि जब से इनको सरकारी नौकरी मिली है, इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इन्होंने अपने जुबानी अभी बताया कि हमारे अंडमान निकोबार के किन किन द्वीपों में वे जो है अपनी ड्यूटी करके आ चुके हैं यहाँ पे। तो अगर इसमें किसी को शक है तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि वहाँ विभाग में जाएं और इनका ट्रांसफर ऑर्डर चेक कर लें और पता चल जाएगा कि इन्होंने जिन जिन जगहों का नाम लिया है वहाँ पर उनकी तबादला हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरी बात इन्होंने अभी स्पष्ट की है अपने मुख से कि किसी भी तरीके से इनका कोई भी राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। जैसा कि कल महेश्वर राव जी ने कहा था कि अब उनको जो है पॉलिटिकल प्रेशर आने लगेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका किसी भी राजनीतिक दल से या राजनीतिक पार्टी से जुड़े कोई भी बड़े नेता से ऐसा कोई जान पहचान नहीं है। अच्छा राजा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये ज़मीन आपका लीगल है? जी देखा जाएगा तो मैं जो है नौकरी आने का पहले हम यहीं से पढ़ता था, और स्कूल जाता था, मोहनपुरा जाता था, यहीं से जाता था। ठीक है सर, मेन बात क्या है, और एक बात भी क्या है, आज मेरा मदर को 80 ईयर्स हो गया, मेरा फादर जो 87 ईयर्स है, सुपर सीनियर सिटीजन है। तो आप सोचिए, देखिए अगर हम लोग आज का नहीं, हम लोग पैदाइशी यहीं का है, तो ऐसा नहीं इसी घर में आपकी पैदाइश हुई है? जी ये घर में नहीं, हम अस्टीनाबाद में पैदा हुआ। अस्टीनाबाद में पैदा तो हुआ। यहाँ पे आके कितने साल हो गए? यहाँ पे आके करीब हम जब बचपन में था, स्कूल जाता था, यहीं से जाता था, लेकिन हम एक अप्रोक्सीमेटली बता सकता है कि हम एक 30-35 ईयर्स हो गया होगा। मदर का ही मालूम है, मदर इंक्रोचमेंट करी थी, ये मेरा मदर है। तो ये एनक्रोचमेंट लैंड है, आप इस बात को मानते हो? जी जी इंक्रोच जरूर, ये इसमें जो तो सच्चाई, ये कौन से डिपार्टमेंट का जमीन ये जमीन जो है 100% रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। क्योंकि DC मैडम यहाँ विजिट कर दिया, अभी रिसेंटली 6 महीने पहले DC मैडम विजिट करा, हमें तहसीलदार विजिट करा। और हम लोग का जो ये जो लैंड है, रेवेन्यू लैंड है, पीछे जो म्युनिसिपल का अलर्ट हुआ, उस लोग अपना बाउंड्री है। ये फिशरीज का वॉल खत्म होता है, इसका ये पिलर लगा हुआ अभी भी 40 साल का पहले लगा वाला पिलर अभी भी अच्छा, है। यहाँ तक जो है फिशरीज का वॉल है? ये पूरा लास्ट तक है डिपार्टमेंट बाउंड्री का, वो पीछे जंगल तक है आपका। ये डिपार्टमेंट लगाया अभी का नहीं है, ये 40 ईयर्स से वो हो गया। देख लीजिए पूरा लास्ट तक है आपका लाइन से, एक पिलर भी इसमें निकला नहीं रहेगा। लास्ट तक एकदम जंगल तक आपका उसका पिलर है डिपार्टमेंट का। ये फिशरीज HOD को भी मालूम है, आप लोगों का पिलर है, हम लोग बाउंड्री सेफ है करके उस लोग भी मालूम है। बहुत बार आ गए हम लोग, आके देखा भी था वो है ना जी, एकदम लास्ट तक है, पीछे भी जंगल में है वो, मतलब वही लाइन जाता है। कुछ मट्टी स्लाइडिंग में कुछ दब गया, पीछे मट्टी स्लाइडिंग में एकदम पीछे जंगल तक है वो बाउंड्री इतना। और डिपार्टमेंट का बाउंड्री सेफ है एकदम, 40 साल 50 साल का पिलर है तो डिपार्टमेंट का बाउंड्री फिशरीज का। हम लोग कितना डिमांड करें तो वाल उठाओ करके, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, हम लोग भी वाल उठा देंगे। अच्छा, ये जो खंबे हैं ये फिशरीज डिपार्टमेंट फिशरीज का जो रेलिंग है, यहाँ से यहाँ पे खत्म हो जाता है? यहाँ से नहीं, पूरा पीछे तक जाता है जंगल तक। ओके ओके। और इसके बाद ही आप लोगों ने घर बनाया? उसका वो तरफ जो है रेवेन्यू लैंड है, वो रेवेन्यू लैंड है। इस खंबे के इस तरफ में रेवेन्यू लैंड है और ये तरफ ये फिशरीज है। क्वार्टर फिशरीज का, ये फिशरीज का क्वार्टर भी है अंदर। राइट। और ये जो खंबा जाता है आपको पूरा जंगल तक जाता है, पीछे तक। उसका बाउंड्री एकदम सेफ है डिपार्टमेंट का एकदम। ओके। ये देख लीजिए, अगर हो सके हम इंक्रोचमेंट मांगता बोले तो पूरा बगीचा लगा सकता था, यहाँ में कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी हम अपना घर के लिए सेफ है एकदम। बस इतने ही है। पीछे देख लीजिए, कोई इधर में इंक्रोचमेंट नहीं है। क्यों बोले से जगह अपना सबका अलर्ट हो गया एकदम। म्युनिसिपल अपना ले लिया,
सब कुछ ये हो गया बस। तो ये तो शमशान घाट का जमीन है ना जो शमशान घाट म्युनिसिपल का अलर्ट वाला, ये शमशान घाट का पीछे तरफ में वो लोग अपना सर्वे करके अपना बाउंड्री लगा के रखा है वो लोग। तालाब जो है आपका पड़ेगा वो वाला पीडब्ल्यूडी वाला, वो जो वाल दिखता है आपका वो तालाब है। यहाँ में पीछे जो पहाड़ी है ऊपर वहाँ पर वो जो क्वार्टर है टाइप 3, जैसा हम लोग सेक्रेटरी लोग रहते हैं, फिशरीज के सेक्रेटरी, उस लोग क्वार्टर है ऊपर में जी, वो सब रहते हैं। इधर में कोई तालाब नहीं, तालाब हम लोग डिपार्टमेंट का ही है, फिशरीज का ही है, और कोई तालाब नहीं है। आगे भी एक तालाब है ना बड़ा ये सर, ये जो पीडब्ल्यूडी का आपको वाल बनाया वो अपना बाउंड्री है वो लोग। वो एक पंप हाउस भी है ना? जी, पंप हाउस से सामने वाला भी है, वाटर ट्रीटमेंट का वो भी है, उधर भी है। और उसके बाद जो है आपको बोला गया कि दीवार तोड़ के, यहाँ में कोई दीवार नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ में दीवार था। हमको जितना नॉलेज, दीवार वाल कोई तोड़ा नहीं। अगर तोड़ा होने से आपको तो पता चलेगा, एक ऐसा भी तोड़ा मोड़ा तो रिकॉर्ड मिलेगा ही आपका। दीवार कोई दीवार नहीं है। क्यों बोले थे, पीडब्ल्यूडी जब अपना बाउंड्री करके रखा, फिशरीज अपना बाउंड्री करके रखा। हम लोग इसमें एक छोटा सा भी एक पिलर भी निकाला नहीं। आपको पिलर वो लोग कितना पिलर लगा गिनती भी कर सकते आप। 40 साल से वो पिलर है, और ये लोग जो जितना बोला सब फेक है एकदम। हम मेन बात क्या, अब देखिए कोई यंग जनरेशन होने से आप देख सकता था यहाँ में, ठीक है। हम लोग कल आया, यहाँ पे आपके अगल बगल और कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं? अगल बगल हम उतना ये नहीं कर सकता, लेकिन एक 3-4 जन है। आपके पड़ोसी है ना सर? पड़ोसी है, लेकिन हम उतना बातचीत नहीं है उस लोग से। हम अपना काम से जाता आता। आपको तो कल देखा ना, घर बनता आप ही देखा होगा। हम नहीं तो बाहर में घूमने वाला भी नहीं है, अपना काम खत्म करता अपना घर जाता। हमको बगल से कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट आप देखा जाएगा तो कोई अगल बगल लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। हम सुबह जाता मॉर्निंग, शाम को 6-7 बजे आता। अपना काम से लेना देना, हमको किसी से कोई लेना। आपका कहना है ये पूरी तरीके से रेवेन्यू लैंड है और इस पे आपने एनक्रोच किया है? हम नहीं करा, मेरा मदर करा। मदर है, मेरा मदर का आज 80 ईयर्स है। हम लोग वो टाइम में हम प्राइवेट का स्कूल भी पढ़ता था, प्राइवेट काम भी करता था। तो उसके बाद नौकरी मिला तो उसमें क्या, देखिए आजकल फादर मदर और रेंट हाउस में रहने दीजिए तो हम लोग उसके साथ ही रहना पड़ेगा। अपना वो नहीं सोने से भी उसके साथ ही रहना पड़ेगा। वो आपका अपना निजी मामला। जी, वो इंकरेजमेंट करा करके हम जाके तुम इंकरेजमेंट करा, हम तेरा साथ नहीं रहेगा नहीं बोल सकते ना सर। वो तो उस लोगों को मर्जी। इसके अलावा आप लोग का और भी जमीन है? जमीन और कुछ नहीं, मेरा नाम में आज तक, ना मेरा नाम में ना मेरा फैमिली का नाम में आज तक ना कोई पट्टा जगह है। तो इससे पहले अस्टीनाबाद में कहाँ रहते थे? रेंट में था, यहाँ में रेंट में था। हम लोग नया में आउटर कॉलोनी में रेंट में था। हम लोग यहाँ का फायदा इसी हो के रेंट में था। आप सोचिए, देखिए यहाँ का लोकल पट्टा वाला को भी ले लीजिए आप, कोई भी मेनलैंड से पट्टा पकड़ के यहाँ नहीं आया। उस लोग भी कोई भी ना कोई तरीका से इंक्रोचमेंट करके पट्टा मिला वाला ही आदमी है। 40 साल से आप लोगों ने इंक्रोच करके रखा है जमीन, तो फिर रेंट पे क्यों थे? सर रेंट में रहने के बाद ही हम लोग उसके बाद तो इधर आए थे ना सर। ये एक्चुअली वो टाइम में घर नहीं बना, छोटा घर था। अभी भी देखिए, आप देख लीजिए, कोई आरसीसी बिल्डिंग नहीं है, पुराना टीना घर ही है। आप जो सोचिए, देखिए ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट हम सोचे थे यहाँ में एक बिल्डिंग बना के हम रह सकते थे। एक टीना घर है, आप देखिए पेंट मारने का हम लोग इसमें ये नहीं। दुकान तो आरसीसी है ना? दुकान बोलने से वो अपना ये बनाई कि बीच में एक बार दुकान तोड़ी। और भी यहाँ पे बहुत सारे घर है जो आरसीसी कंस्ट्रक्टेड है। आरसीसी का यहाँ कोई घर नहीं है सर। यहाँ इसके अंदर में है। आपका मीडिया के थ्रू फैक्ट बताता, हम आते उस लोग घर के अंदर उतना घुस के भी हम देखा भी नहीं। आप मानेगा नहीं कि मेन रोड में जाता तुम कैसा नहीं गया, दूसरा घर से हमको कोई लेना देना नहीं। एक बात की बात है, आप डिपार्टमेंट में आया, मेरा स्टाफ आया, वहाँ आता, हाँ बस मेरा जब आप एनक्रोच करते हो तो एनक्रोचमेंट का कोई सरकार की तरफ से तहसील ऑफिस से नोटिस तो मिलता है ना? वो नोटिस तो होगा आपके? नोटिस एक्चुअली क्या मदर को दिया गया वो टाइम में, उनको भी अभी याद नहीं है। पेपर कोई लेके आते था, अभी भी उसका आप आया करके उसको मालूम नहीं रहेगा कौन आता क्या देता है, कोई लेके रख लेगा। वो क्या केस का, जब ये केस कोर्ट भी केस भी चलता है जगह का, तो उधर प्रोड्यूस करिए उसका आधार कार्ड से लेके सब कुछ। ये जो नोटिस एक दिया मिला गया, उसका एक नोटिस मिला था, वो कोर्ट में प्रोड्यूस करके रखा है उनका हाथ में। इनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन सब आप लोग के नाम पे जी, सब कुछ है मेरा मदर का नाम में। और जो नोटिस जो भी दिया उसको मालूम नहीं, ऐसा नहीं मालूम था कि ये नोटिस ये लोग दिया कि दिया, उसको भी हम लोग भी उतना आइडिया नहीं है। वो कोर्ट में वकील को देखने गया था, हम वो टाइम में रंगत में था। ऐसा तो नहीं कि आप इस तरीके से जगह जगह पे जमीन एनक्रोच करते हो फिर बाद में उसको बिक्री करते हो? ऐसा यही बात भी हम भी न्यूज में सुना, जैसा मेरा कल बोला गया कि डिगनाबाद में मेरा एक जगह है करके। आप सोचिए, देखिए हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहाँ का फायदा इसलिए मेरे को 90% आदमी पहचानता। अगर उस लोग प्रूफ कर दिया डिगनाबाद में मेरा इंक्रोचमेंट जगह है करके, हम ये जगह भी हम खाली करके चले, मतलब रहेगा नहीं, हम लोग चले जाओ, हम प्रूफ करता आपको। वो क्या बेसिक में बता दिया कि हम डिगनाबाद में इंक्रोचमेंट करके रखा, वहाँ बिक्री करे। हम लोग रहने का यहाँ जगह नहीं हम लोग पास। आप सोचिए, देखिए हम लोग क्यों पकड़ के हम लोग बिक्री। डिगनाबाद का वो लोग सुबह शाम बैठे रहते दुकान में, उसको मालूम नहीं डिगनाबाद में मेरा जगह कहाँ है। ये दुकान किसका है? दुकान मदर का है, सब कुछ मदर का ही है। तो दुकान रजिस्टर्ड है? जी, लाइसेंस सब रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। हाँ ओके, वो सब रजिस्टर्ड था, इन्हीं का नाम में ही है, दुकान भी इन्हीं का नाम में है। देख सकता हूँ प्लीज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कहाँ रखा, इधर घर में देखना पड़ेगा सर, अभी तो निकालने टाइम है। मुझे व्हाट्सएप कर दो। जी और कर देगा उसमें। उसके बाद जो है बीच में एक बार लॉकडाउन का टाइम में रिन्यूअल के लिए भी कहीं जाके दिया था, अभी तो पता नहीं मिल ही नहीं लगता। हम तो यहाँ नहीं था ना सर, हम जो है रंगत में 5 साल था, कदमतला में 2 साल था, ऐसा हम बाहर रहता। मोस्टली घर में कमती रहता, हम ओपनली बोलता है एकदम फैक्ट, घर में कमती रही। तो मेरा क्यों बाहर में इंटर आइलैंड क्यों जाते? आप ड्यूटी नहीं करते? सर ट्रांसफर का ड्यूटी, मेरा उधर ड्यूटी रहे तो उधर ही जाना पड़ेगा ना सर। उसी तरह मेरा फादर है सुपर सीनियर, अभी भी लेटा है, बीमारी आदमी है,
3 जन ही रहता हम लोग, और कोई ना हम बना के रेंट में नहीं दिया कुछ। आपका परिवार नहीं है? नहीं, हम बैचलर है, हम ओके। मदर और फादर है, 3 ही जन रहता हम लोग। हम किसी का घर बना के रेंट में देना वो सब नहीं है। यहाँ का जो भी लोकल आदमी सब पूछ सकता है, आप बाहर जाने टाइम भी पूछ सकता है। और राजा जो आता है उसको आप देखता कब देखता है पूछिए, कोई बोलेगा नहीं कि हाँ इधर आके गप मारता, इधर घूमता, नेता लोग घूमता, नहीं बताएगा। हम लोग बीजेपी को वोट डाला, कांग्रेस को भी वोट डाला, आरजेडी को भी डाला। क्यों? हम लोग आदमी देखिएगा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इस लोग जैसा हम जाके बीजेपी में उसमें इसमें करके नहीं है। राजा जी थैंक यू अपने बारे में बताने के लिए और साफ करने के लिए आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे थे। एंड हम फिर कहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय हम नहीं, हमारी प्रशासन करेगी। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है इस मामले में हस्तक्षेप करे, और अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हुआ है, ज़मीनी कब्जा हुआ है, तो इनके ऊपर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से राजा जी कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार में कई सारे लोग हैं जो बहुत पुराने समय से यहाँ बसे हुए हैं और उनके पास घर ज़मीन जायदाद नहीं होने की वजह से उन्होंने जो है कुछ रेवेन्यू लैंड में अपने छोटे छोटे घर बना के अपने परिवार सहित यहाँ पे रहते हैं। उनको बाकायदा सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई भी दिया जाता है। उनका एक छोटा सा दुकान भी है जो उनकी मम्मी के नाम से ही रजिस्टर्ड है। तो अगर इसमें कानून के तहत कहीं पर भी गलती है तो हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि कानून अपना एक्शन ज़रूर ले। वहीं हम मिस्टर राजा से बात करने के बाद में हम चाहते हैं कि हेमा राजू जी और महेश्वर राव जी अपनी बातों को स्पष्ट करके बताएं कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि इनका कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और इनके ज़मीन यहाँ वहाँ पर है, और कुछ लोग हैं जो ज़मीन खरीद के बिक्री करते हैं, वे अगर उनको साबित करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, जिस तरीके से उन्होंने बोला। जी लास्ट में और एक बात भी हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, ताकि ये लोग जो 2 प्राइवेट पार्टी जो है बार बार हमेशा ऑफिस आके एक स्टाफ के ऊपर, गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जैसा कॉलर में हाथ रखना, फाइल छीन के पेपर लेके जाना, ये सब करते हैं ये लोग। सुबह शाम आके ऑफिसर लोग से जाके मिलके इसको ट्रांसफ़र करो, उसको ट्रांसफ़र करो, धमकी देना। ये जो प्रूफ के साथ हम कह सकता है, कोई डीसी होने दीजिए, सीएस होने दीजिए, हम डायरेक्ट उसको से एक मुद्दा रखता हूँ। हम लोग ऑफिस में आके इंक्वायरी करें। 20 स्टाफ था वो दिन, 20 स्टाफ के सामने ये फाइल निकाला, फाइल से पेपर छीना गया, छीन के वो मेरा को ओपनली धमकी दिया, तुमको अभी हम लेटर लिखता ट्रांसफर करता हूँ। 2 महीना पहले वो ट्रांसफर कर लेके अभी तक घूमते ही है। और हम वो मैटर नहीं है, ट्रांसफर हो सकता है, आज भी नहीं कल हो सकता है, लेकिन एक गवर्नमेंट सरकारी का हाथ से फाइल छीन के जब पेपर निकाल के जाता है फोटोकॉपी करके, वही फोटो को लेके जाके जेडी का हाथ में देता है, जॉइंट डायरेक्टर का हाथ में देता, जेडी आज भी रखा है वो वाला, वो पेपर उस लोगों से कहाँ से आया। ये सारा स्टाफ को जानता है, मेरा ऑफिस स्टाफ का, इसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी करे। और इस लोग का जो बोट है वो इलीगल तरीका से, हेमराजू का जो बोट है इलीगल का तरीका से चलता है, उसका वजह से हम काम नहीं करा करके ये लोग मेरे ऊपर पूरा ब्लेम लगाते हैं लोग। इन फ्यूचर में कुछ भी होएगा यही दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा नौकरी का जो भी है यही दोनों है, बाकी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। जहाँ तक बात आपकी नौकरी का है तो उसका निर्णय जो है प्रशासन लेंगे और आपका जो फिशरीज विभाग है वो लेंगे। हमें नहीं लगता कि किसी के भी कहने पर हमारी प्रशासन या विभाग काम करती है, वे अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम करती है। अगर कहीं पर भी गलत आप गिल्टी फाउंड होते हैं तो आपके ऊपर जो है भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरीके से क्या है कि आपका जिम्मेदारी विभाग ले या प्रशासन ले, ये कहाँ तक सही है ये हमारे विभाग और प्रशासन वाले बेटर जानते हैं। लेकिन जो मुद्दा था उसका दूसरा पक्ष हमने आप सबके समक्ष रखा। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। राजा जी का ये भी कहना है कि ये जो जमीन है ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक तो ये किसी तरीके से अपना कोई फैसला ले भी नहीं सकते। लेकिन डेफिनेटली अगर कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा तो फिर डेफिनेटली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका डिमोलिशन का ऑर्डर देंगे, तब इनको हटना ही पड़ेगा। इस मामले में हम राजा जी की जो माता जी हम उनसे जानना चाहेंगे, ये केस कब हुआ था, कौन सा महीना कौन से साल में हुआ था, आपको याद है? 15 साल हो गया, काफी पहले हुआ था, मतलब इसका कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है? नहीं हुआ, तो हम लोग जाता था। ओके, नेक्स्ट डेट कब है, कुछ मालूम है आपको? 27/11 में था। उसके बाद जब पिछला डेट था हम लोग का 27/11 था। फिर हम लोग वकील के पास गया तो वकील बोला कि अगला डेट में आ जाइए, हम लोग बताएंगे। बोला तो आज जाना पड़ेगा, आज जाके वही डेट लेना पड़ेगा हम लोग। केस रनिंग में, हाँ रनिंग, यही जमीन को लेकर मेरा नाम है, पानी बिल करंट बिल सब मेरा नाम है। हम मेरा बूटा पकड़ा, ये राजू का भी इसके भी संबंध नहीं है, हमको अंदर करना बोले। ऐसे हमारे द्वीपों में कई मामले हैं जो कि कोर्ट में अटके हुए हैं। हम सब जानते हैं जब एनक्रोचमेंट होता है तो उनको एक नोटिस दिया जाता है, उनके ऊपर केस होता है और फिर जो भी
फैसला हमारे अदालत से आता है उसे मानना ही पड़ता है। तो इनको भी इंतज़ार है कि इनके पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है, और जो भी अदालत का आदेश होगा वे उसे स्वीकार करेंगे। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आप लोगों के सजेशन से भी बहुत सारे मसलों का जो है हल निकलता है, हमारे प्रशासन को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। तो कृपया करके आप इस मामले से जुड़े अगर कोई भी आप लोगों को सजेशन देनी है, जानकारी देनी है, या कुछ बातें हैं जो इनसे छूट गई है या हम नहीं जानते हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आप देखते हो कि हम जो है अक्सर आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी देते हैं, आप लोगों को धन्यवाद भी करते हैं। फिलहाल हम आप लोगों को इसकी अपडेट और देंगे। हम एक प्रयास अवश्य करेंगे कि प्रशासन से इस बारे में बात करें कि आखिर ये जो ज़मीन है ये कानूनी तौर पर सही है या नहीं है, और इसकी अपडेट भी हम आप लोगों को अवश्य देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।